क्या एक अच्छी कंपनी बुरे वक्त से चल रही हो तो आपको उसको ध्यान देना चाहिए, या कोई बुरी कंपनी अच्छे वक्त से गुजर रही हो तो आपको उस पर ध्यान देना चाहिए? दोस्तों, जाहिर सी बात है, पहली बात सही है, क्योंकि अच्छी कंपनी अगर बुरे वक्त में चल रही है तो उसमें एक डिस्काउंटेड प्राइस पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। और इसलिए अगर इस तरह की रिसर्च और माइंडसेट रख करके एक इन्वेस्टर लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करता है तो पूरा कॉन्फिडेंस से मैं कह रहा हूं दोस्तों कि लंबे समय में प्रॉफिटेबल रिटर्न मिलना बहुत आसान है। हाय दोस्तों, मैं सागर शर्मा सागरनोमिक्स पर आपका स्वागत करता हूं और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी की जिसने 87 डैम्स, जो पुल वो बनते हैं, बांध बनते हैं, वो बनाए हैं, और जो इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी है फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं पटेल इंजीनियरिंग की। इस वीडियो में आज हम उसको पूरा एनालाइज करने वाले हैं और फंडामेंटली टेक्निकली हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार की कंपनी में इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज बनती है और आने वाले टाइम में कैसे मल्टीबैगर रिटर्न्स देने की ये क्षमता रखती है या नहीं रखती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियो है दोस्तों, पूरा जरूर देखिएगा और कुछ नया सीखेगा, क्योंकि जो सीखेगा वही कमाएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सागरनोमिक्स। तो सीधा दोस्तों चलते हैं हम हमारी स्क्रीन पर और सबसे पहले नजर डालते हैं इस पर रेटिंग एजेंसीज का क्या लुक है पटेल इंजीनियरिंग को लेकर के। और रेटिंग एजेंसीज में जो आइक्रा है उसने अभी 30 नवंबर को, यानी जस्ट 2 हफ्ते पहले ही अपनी लेटेस्ट रेटिंग पटेल इंजीनियरिंग के बारे में दी है और उन्होंने इसका आउटलुक अच्छा बताया है। देखते हैं। तो यहां आप देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन के ऊपर कि ये जो रेटिंग रिपोर्ट है ये दोस्तों क्या दर्शा रही है। ये दर्शा रही है कि पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड की रेटिंग को रीअफर्म कर दिया गया है, यानी वैसी की वैसी रखी गई है, BBB स्टेबल। और रीजन क्या दिया है? द रीअफर्मेशन ऑफ द रेटिंग ऑफ पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड फेवरेबली फैक्टर्स इन द स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक पोजिशन विद द एन ऑर्डर बुक ऑफ OI रेशियो ऑफ 5.2 टाइम्स ऑफ लास्ट ईयर। यानी कि ये ऑर्डर बुक इनके पास जबरदस्त है, विच प्रोवाइड्स मीडियम टर्म रेवेन्यू विजिबिलिटी। अब जो बैंकिंग और जो फाइनेंशियल कंडीशन कंपनीज होती है या जो रेटिंग एजेंसीज होती है वो हमेशा देखती है कि कितनी दूर तक हम इसके ऑर्डर्स का फ्लो देख सकते हैं। क्या हमें मिड टर्म में इसमें ऑर्डर्स का फ्लो नजर आ रहा है? क्या ये आने वाले समय में इसके पास बिजनेस चलता रहेगा और हमें हमारा जो अगर लोन दिया है तो उसका पैसा वापस मिल पाएगा? तो रेटिंग एजेंसीज और बैंकिंग जो कंपनीज हैं वो इन चीजों पे फोकस करती है और इसी हिसाब से आइक्रा ने बताया है कि भाई मीडियम टर्म में इस कंपनी के पास ऑर्डर्स की कोई कमी नहीं है। आगे देखते हैं। यहां ये कह रहे हैं कि PEL has witnessed healthy order inflow of rupees 10,543 crores and in the last 18 months the rating favorably favors PEL's diversified order portfolio across segments, geography and clientele. PEL is one of the largest engineering companies in hydropower sector. The rating also draws comfort from the long track record of PEL's operations for 7 decades. क्या समझे? यही कि उनको मालूम है, आइक्रा को मालूम है कि कंपनी थोड़ा सा मुश्किल समय से गुजर रही है, लेकिन फाइनेंशियली अब जब उसको स्टडी किया इन्होंने रेटिंग एजेंसी ने तो उन्होंने पाया कि कंपनी के पास में ऑर्डर्स की कोई कमी नहीं है और इसका जो एक्सपीरियंस है और इसने अलग अलग सेगमेंट्स में बिजनेस अपना बांट रखा है वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है कंपनी के बारे में और इसी की वजह से आपने कंपनी की जो प्राइस है उसमें छलांगे मारते हुए रिटर्न देखे होंगे। लेकिन क्या सब कुछ अच्छा ही है इस कंपनी में? क्या कुछ प्रॉब्लम्स भी है इस कंपनी में? चलिए देखते हैं। अब यहां दोस्तों हम आपकी नजर है वो पड़ेगी कंपनी के फंडामेंटल्स पर, उन पर नजर डालते हैं सबसे पहले। और पटेल इंजीनियरिंग में आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये कंपनी जो है 63.9 रुपीस की है की प्राइस पर चल रही है जब ये वीडियो बन रहा है। और
अगर देखा जाए तो 1 रुपए की फेस वैल्यू है और डिविडेंड कंपनी ने दिया नहीं है क्योंकि प्रॉफिट जो है उसकी विजिबिलिटी थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक थी, बट 6.93% का रिटर्न दिया है इसने। अगर प्रॉफिट की बात, ये सेल्स की बात करें तो 13% से सेल्स बढ़ी है, लेकिन प्रॉफिट दोस्तों वहीं पर 1.1% के हिसाब से मतलब शो कर रहा है, यानी कि प्रॉफिट पिछले 5 साल में नेगेटिव ही रहा है इसका ओवरऑल। अगर मार्केट कैप की बात करें तो 5,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है और उसमें से 2,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। और यही एक वजह है जो आज इंडिया की अधिकतर कंपनीज को एक चैलेंज के तौर पे नजर आ रही है कि दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को सिर्फ डेट की वजह से, कर्जे की वजह से मुश्किल में फंसते हुए हमने देखा है। सुज़लोन एनर्जी, वेदांता और बहुत सारी तमाम कंपनियां ऐसे एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। हालांकि कुछ कंपनियां उनमें अपनी मेहनत से वापस अपने बाउंस बैक करती है, पर कुछ फंस भी जाती है। तो यहां पर 50% के आसपास जो ये इसका डेट लेवल है वो एक थोड़ी सी चिंता की बात है, लेकिन कंपनी ने डेट लेवल कम अगर किया है तो वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है कंपनी का। बहरहाल हम देखें कि ग्राहम नंबर 46 है, जिसके मुकाबले में कंपनी की जो प्राइस चल रही है वो 2x है, जो लगभग ठीक है, कोई अंडर वैल्यूड एक तरह से है। और अगर बात करें हम पायोस की स्कोर की तो 7 का जो पायोस की स्कोर है वो कंपनी को ओवरऑल एक अच्छा पोजीशन शो करता है। तो कंपनी साफ तौर पे अंडर वैल्यूड है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी जो टेक्निकल्स है उन पे नजर डालें। टेक्निकल्स में अगर आप नजर डालोगे तो आप देखोगे कि कंपनी ने कुछ टाइम पहले एक मूविंग एवरेजेस का क्रॉस ओवर दिया है और एक बुलिश ट्रेंड यहां से शुरू होता हुआ आप देख सकते हो साफ तौर पे। तो ये एक प्लस पॉइंट है इसके अंदर। मूविंग एवरेजेस के अलावा जो बाकी दोनों इंडिकेटर्स है, आपका ऑसम इंडिकेटर, ये सॉरी MACD और आपका RSI, ये दोनों ही आपको एक पॉजिटिव साइन यहां पर दिखा रहे हैं। यानी ये यहां पर एक तरह से मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर हुआ है, ये दोनों इंडिकेटर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में है और बहुत बड़ी बड़ी लंबी कैंडल्स आपको नजर आ रही है। लेकिन अभी यहां पर थोड़ा कंसोलिडेशन का फेज आना शुरू हुआ है और उम्मीद है दोस्तों यहां ये देखने पर एक ये अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि कुछ टाइम के लिए कंपनीज पर सेलिंग प्रेशर हो सकता है। तो यहां आपको नजर रखनी पड़ेगी कि ये अगर इससे 63 रुपीज से ऊपर सस्टेन करती है तो दोस्तों उसके बाद में ये एक कंटिन्यू रनअप आपको नजर आएगा। यानी आप अगर 70 का लेवल देखते हैं इसमें, यानी कि ये यहां से फ्लैग बना के, यानी ये फ्लैग बना आपका, और उसके बाद में अगर ये प्राइस ऊपर की तरफ जाती है और 70 को क्रॉस करती है तो दोस्तों फिर आपको ये 90 के लेवल भी आराम से दिखाने की उम्मीद इससे की जा सकती है। जबकि अगर ये यहां से प्राइस ब्रेक होती है, नीचे जाती है, तो 55 का वो लेवल है जहां से आप मान सकते हैं कि पहले वाला जो इसका रेजिस्टेंस था वो अब यहां पर सपोर्ट बन सकता है। तो यहां इस पर नजर रखनी जरूरी है। अब बात करते हैं इसकी शेयर होल्डिंग की। तो आप यहां देख सकते हैं कि कंपनी जो है उसकी होल्डिंग जो है उसमें, ये देखिए दोस्तों यहां पर 39.4% जो है वो पड़ा है इसके पास में, प्रोमोटर्स के पास, लेकिन उसमें से अधिकतर हिस्सा ना प्लेस्ड है। यानी कि करीब 34% में से 39% में से 34% कंपनी का प्लेस्ड है, यानी गिरवी रखा हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसने कुछ जो पहले 39 पूरा हुआ करता था उसमें से इन्होंने अपनी प्लेजिंग को कम करना शुरू किया है, यानी इन्होंने गिरवी से छुड़ाना शुरू किया है। और वो तभी होता है जब कंपनी अपनी प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ निकाल करके पैसे देती है और अपने शेयर्स को छुड़ाती है। तो शुरुआत अच्छी है, लेकिन देखना होगा कि क्या ये कंटिन्यू कर पाती है या नहीं कर पाती है। अब यहां पर मेरे बहुत से दोस्त ऐसे भी कहेंगे कि भाई आप तो हमको बता दो खरीदना है कि बेचना है। सो दोस्तों ये एक बहुत ही शॉर्ट टर्म थिंकिंग है, इसमें मत पड़िए। आप अगर कोई शेयर को खरीदते हैं या उसके बारे में आप रिसर्च करते हैं तो ये मान करके चलिए कि उसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको रखना है, तभी आप पूरी रिसर्च करके फिर इन्वेस्ट करिए। जब तक कंपनी के बिजनेस के मॉडल में के बारे में नहीं जानोगे तब तक कटी हुई पतंग की तरह से दोस्तों कभी इधर गिरना और कभी उधर गिरना यही चलता रहेगा। सिर्फ प्राइस 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 के पीछे भागने से कोई फायदा नहीं है। बिजनेस मॉडल समझिए, रिसर्च करिए, लंबे समय तक एनालाइज करिए स्टॉक को और फिर छोटे छोटे लेवल पे अपनी पोजीशंस बनाना शुरू करिए। यह सही तरीका है लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनने का। बाकी आपकी चॉइस है, मैं अपने अनुभव से जो बता सकता हूं वो मैंने बताया आपको। आगे चल के देखते हैं दोस्तों। यहां पर तो आप देख सकते हैं कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने अपनी होल्डिंग इसके अंदर थोड़ी सी ये फॉरेनर्स ने
थोड़ी पहले 2.1 थी, उसके बाद में 2.38 तक लेके गए और लगभग उतनी ही अभी भी है। लेटेस्ट डेटा अभी आना बाकी है क्योंकि सितंबर के डेटा के हिसाब से आपको ये होल्डिंग नजर आ रही है। अगर बात करें हम डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की, तो उन्होंने तो अपना हिस्सा इसमें से काफी हल्का कर लिया है। तो दोस्तों ये है कि एकदम से जंप करके और आप महंगे प्राइस पे इसको खरीदो, ये मैं सजेस्ट आपको बिल्कुल भी नहीं करूंगा। इसमें नजर बना के रखना जरूरी है, कुछ समय इस पे आप देखते रहिए कि ये कैसा परफॉर्म करता है। अब बात करते हैं इसके कुछ जो इसका जो प्रेजेंटेशन है, अभी जो लेटेस्ट रिजल्ट्स हैं उनको एक बार एनालाइज करते हैं दोस्तों जल्दी से। और यहां आप देख सकते हैं कि ये कंपनी का प्रेजेंटेशन है और इनका विजन और मिशन इतना क्लियर नहीं है। देखिए मिशन जो लिखा है इन्होंने, टू बी द पायनियर्स इन द इंडस्ट्री एंड अ मार्केट ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन नोन फॉर इट्स कमिटमेंट टुवर्ड्स एक्सीलेंस, क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी। देखिए जो अच्छी कंपनीज होती है ना, उनका मिशन में ना क्लैरिटी होती है कि हम अगले 10 साल में टॉप 3 में आने वाले हैं, इस टाइप का। आप चाहे आप आइशर मोटर का विजन देख लीजिएगा, चाहे आप डेल का देख लीजिएगा, चाहे एप्पल का देख लीजिएगा, वहां कहीं ना स्पेसिफिक्स नजर आते हैं। तो यहां इस कंपनी को अगर एक अच्छा प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिल जाए और इसकी सही चीजें सही तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से आगे बढ़नी शुरू हो जाए, तो ये कंपनी इतनी जबरदस्त है, ये फिगर्स आपके सामने है कि इसको कोई रोकने वाला नहीं है। क्योंकि 7 डेकेड्स यानी 70 साल का अनुभव है दोस्तों इनको, 14 स्टेट्स में इनका बिजनेस फैला हुआ है और 15,000 मेगावाट का हाइडल प्रोडक्ट्स यानी जो जल विद्युत वाले प्रोडक्ट्स हैं वो जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इन्होंने बनाए, उन पे काम किया है। 87 से ज्यादा डैम्स बना चुके हैं, जो बांध होते हैं वो, तो इन्होंने 87 से ज्यादा बांध बना रखे हैं और 300 किलोमीटर से ऊपर की टनल्स हैं। अभी टनल्स पे आपने देखा है कि जो, हालांकि टनल्स में रिस्क भी होती है जैसे उत्तराकाशी वाले केस में देखा है, लेकिन फिर भी दोस्तों इन्होंने, ये एक लीडिंग कंपनी है। और आप देखिए 1200 किलोमीटर प्लस रोड बनाई है इन्होंने और बाकी सारी चीजें ठीक है। BBB+ इनकी क्रेडिट रेटिंग है जो ओवरऑल ठीक है, मतलब इसको आप बहुत अच्छा बहुत बुरा नहीं कह सकते, ये ठीक है एक तरीके से। अगर बात करें स्टॉक के डेटा की और शेयर होल्डिंग पैटर्न हमने देख लिया है, हम सीधे चलते हैं दोस्तों फाइनेंशियल हाइलाइट्स पे। और यहां ये देखिए कि इनका जो प्रॉफिट का और ऑर्डर्स का ग्रोथ है वो आप यहां देख सकते हैं कि यहां पर आप देखेंगे कि कंपनी के ऑर्डर्स की प्रॉब्लम नहीं है, कि यहां पर इन्होंने जो रेवेन्यू है वो देखिए, लास्ट ईयर क्वार्टरली परफॉर्मेंस थी 8,000 करोड़ और इस साल सेकंड क्वार्टर की परफॉर्मेंस है 10,000 करोड़, तो जाहिर तौर पर ये 2,000 करोड़ का जंप इसमें है। अगर हाफ ईयरली बात करें सेल्स की, तो 16,900 करोड़ के मुकाबले में 21,000 करोड़, यहां पर भी साफ तौर पे जंप आ रहा है। यानी कि बिजनेस में देखो एक चीज आप समझिए दोस्तों इसमें, कि धंधा कंपनी ला रही है, इसके पब्लिक सेक्टर के जो कंपनीज हैं उनके साथ, जैसे सतलज विद्युत निगम है, NHPC है, इस टाइप की जो कंपनीज है उनके साथ में बड़ा अच्छा इनका टाई अप है और ये वहां से लगातार प्रोजेक्ट ला रही है। लेकिन प्रोजेक्ट्स को टाइम पे कंप्लीट करना और टाइम पर उससे पैसा निकाल करके और कंपनी के इन्वेस्टर्स को डिविडेंड देना, ये दोस्तों एक ऐसी चीज है जिसके अंदर थोड़ा कंपनी स्ट्रगल कर रही है। हाँ, लेकिन जिस तरह से पब्लिक सेक्टर की कंपनीज पहले के मुकाबले में सब इंप्रूव हो रही है, आप चाहे तो रेलवेज को ले लीजिए, डिफेंस को ले लीजिए, आप ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को ले लीजिए, आप PSB जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनको ले लीजिए, जिस तरह से गवर्नमेंट सारी कंपनीज को प्रोफेशनल बनाती जा रही है, उसी तरह से पटेल इंजीनियरिंग भी करीब करीब ये मान के चलिए उसी का एक हिस्सा मान सकते हैं। हालांकि कंपनी गवर्नमेंट की नहीं है, लेकिन सारे प्रोजेक्ट्स इसके गवर्नमेंट से रिलेटेड ही है। सो वहां पर इसको भी फायदा मिलता हुआ नजर आपको आ सकता है। आगे बढ़ें और देखें इसके अंदर, तो ये फाइनेंशियल से जो हमने एक तरह से देख लिए हैं, हम इस पे एक नजर और डाल लेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो दोस्तों, तो प्रेजेंटेशन पूरा दिखाना तो मुश्किल है, लेकिन क्योंकि टाइम की कमी रहती है यहाँ पर, बट यहाँ आप देखेंगे कि प्रॉफिट की परफॉर्मेंस थोड़ी सी लो है इसके अंदर, और वो मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा आगे एक बार और डिटेल में। सो एक सेकेंड, यहां मिलेगी शेयर मार्केट। सो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर ये जो परफॉर्मेंस है ये नजर आ रही है पटेल इंजीनियरिंग की, और अब मैं आपको एक एक करके सारी चीजें दिखाने वाला हूं। यहां आप ये देखिए कि कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है
वो 2014 से लेकर के प्रॉफिट ही चल रहा था, कंपनी ने प्रॉफिट अच्छा कमाया भी है, लेकिन ये 2021 में कोविड की वजह से और इनकी जो है यहाँ पर इनको नेगेटिव प्रॉफिट का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बाद में कंपनी ने वापस से प्रॉफिट में ग्रोथ शो की है। बात करें अगर हम इसकी ऑपरेटिंग मार्जिन की, तो आप ये देखिए कि मार्जिन भी पहले से इंप्रूव हो रहा है। तो कंपनी स्ट्रगल के दौर से गुजरी है, लेकिन अब धीरे धीरे ट्रैक पर आ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है उसमें भी देखिए 2022 और 2023 उसमें साफ तौर पे जंप आप देख सकते हो, जबकि 2021 में इसका प्रॉफिट नेगेटिव था और वो बिकॉज ऑफ द कोविड वाला जो सिचुएशन थे, सारे प्रोजेक्ट्स बंद थे, इस वजह से था। अगर यहां पर मैं नजर डालूं इसमें आपके प्राइस की, तो ये तो शेयर प्राइस है, तो ग्रोथ है इसमें। प्राइस टू अर्निंग अगर आप देखोगे तो पीई रेशियो दोस्तों ठीक ठाक चल रहा है। अगर आप एक साल 2017 को छोड़ दो तो प्राइस ज्यादा नहीं है इसकी, अभी भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 15.4 है, जो कि अपने आप में एक हेल्दी डिसेंट प्राइस है। मतलब आप इसको अंडर वैल्यू मान सकते हो इस हिसाब से। सेल्स की जहां नजर डालिए आप, सेल्स की कोई कमी नहीं है। 2021 से 2022 से 2023 तक ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नजर आ रही है ना दोस्तों, आप ये देखिए कंपनी ने क्या बाउंस बैक किया है। 34,000 करोड़ रुपए की सेल्स से ये 6,000 करोड़ की सेल्स तक पहुंचे अगले साल, और उसके अगले साल ये 8,000 करोड़ की सेल्स तक। तो ये ओवरऑल अगर मैं कहूंगा कि कंपनी जो है वो बिजनेस इंटैक्ट है कंपनी का, बस कंपनी को थोड़े प्रोफेशनल मैनेजमेंट की जरूरत है। अगर वो इसको मिल जाता है और इसका डेट का बर्डन कम हो जाता है, तो आने वाले टाइम में आपको ये मल्टीबैगर रिटर्न देखती हुई दिख सकती है। तो इस पर नजर बना के रखिए, एनालाइज करिए। तो दोस्तों आज इतना ही इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा छोटा लेकिन जो एक रिसर्च बेस्ड एनालिसिस है वो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर करिए उन लोगों के साथ जो कि रिसर्च बेस्ड कंटेंट को देखना पसंद करते हैं और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोचते हैं। हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनकी मदद आपके हाथ से हो जाएगी, तो दिल से वो धन्यवाद देंगे। आपने मुझे प्रेम दिया, इतना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। अगले वीडियो में जल्दी मिलता हूं, तब तक जय हिंद।